आप सभी को मेरा आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ उषा शर्मा जी हमारे ही परिवार से हम सबको गहरे ध्यान में लेके जाएंगी। तो मैं उषा दीदी से अनुरोध करती हूँ। ओवर टू यू उषा दीदी। बहुत बहुत आभार संतोष जी। सभी ध्यानियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम सब सामूहिक ध्यान करेंगे। ध्यान से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी, तो और उसके बाद हम ध्यान करेंगे। ध्यान जो विषय है वो समझ लीजिए, विचार और वाणी कह लीजिए, विचारों की शुद्धता कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। बात बहुत छोटी छोटी होती है और छोटी छोटी बातें समय के साथ बड़ी हो जाती है, या कहिए मिलकर बड़ी हो जाती है। सबके ही साथ ऐसा ही होता है। जैसे कहूंगी कि कोई आधा चम्मच जहर जो मैंने ले रखा है और मैं किसी व्यक्ति से कहूं कि इसे खा लीजिए, तो वो सोच सकता है कि भाई ये आधा चम्मच माने 1 ग्राम ही, 1 ग्राम चीज मेरे को क्या नुकसान पहुंचाएगी। भाई ये तो मैं 70-80 किलो का व्यक्ति हूँ, मुझे क्या नुकसान पहुंचाएगी। पर ऐसा नहीं है। वो नष्ट करने के लिए वो 1 ग्राम सफिशियंट है। इसके विपरीत भी सच है। यदि हम सुखद विचारों में रहें, कल्याणकारी क्रियाकलापों को अपने जीवन में स्थान दें, जिस तरह विषैले विचार हमको कठिनाई में डाल देते हैं, हमारे विचारों को दूषित करते हैं, तो उसका उल्टा भी सच है। ठीक इसके विपरीत वही 1 ग्राम सत्यम शिवम सुंदरम वाले विचार हमको बहुत आनंददायी होंगे और सबके लिए ही वो आनंददायी होंगे। पर अधिकतर हम इसकी कोशिश नहीं कर पाते हैं। पर हाँ, भोजन के प्रति हम सजग रहते हैं। मान लें किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं और वहां मक्खी दिखाई दे रही है, सफाई पर्याप्त दिखाई नहीं दे रही है, गंदगी दिखाई, मक्खियों के साथ कुछ और भी दिख रहा है, स्मेल भी ठीक नहीं है, तो हम तुरंत ही वहां से उठ लेंगे और कहेंगे नहीं भैया मैं भूखा रह लूंगा, भूखी रह लूंगी, पर मैं यहाँ खाना नहीं खाऊंगी। भाई ये खाना तो मुझको बीमार कर देगा, मुझ में इन्फेक्शन डाल देगा, मुझे फूड पॉइजन कर देगा, तो मैं ये खाना नहीं खा सकती। तो जिस तरह से हम अपने भोजन के लिए सजग रहते हैं, वैसे ही हमको विचारों के प्रति भी सतर्क रहना चाहिए। हम लोग दिन भर ही कुछ खोजते बीनते हैं, कुछ सुनते हैं। कोई घर पर आया, उसका स्वागत करते हैं, उसे बिठाते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, स्वागत भरे भाव से ही उसकी बातें सुनते हैं। वह भी अपनी अड़ोस पड़ोस की, राजनीति की, अपराध जगत की, जो भी बात होता है बताता है, हम उसे सुनते रहते हैं। तो
तो इस तरह हम उसकी बात क्यों सुनते हैं? ना तो हमें राजनीतिज्ञ बनना है और ना ही हमको अपराधी बनना है। तो ये सब हम सुनते हैं और फिर एक काम और करते हैं कि जो वो हमें सुना गया है वो हम दूसरे को सुनाते हैं। पहले तो हम अपना समय खराब करते हैं, फिर दूसरे का करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसे कोई एक ही व्यक्ति करता है, ऐसा नहीं है। हम सब मिलकर इसी तरह के कुछ कार्यों में व्यस्त रहते हैं। कोई ज्यादा रहता है, अब शायद अपन कम रहने लग गए हों, पर हम 100% ऐसा नहीं कह सकते कि अब ऐसा नहीं होता है। तो उसी ओर मैं जरा सा ध्यान ले जाना चाहूंगी। तो हम जब उसे दूसरे को सुनाते हैं उसका समय खराब कर देते हैं। उसे अपने शब्दों में जैसा भी हमने सुना था, जैसा समझा था, वैसे उसको उसके जीवन में उड़ेलते हैं। स्वागत भाव से जो को भी कुछ कह गया, राजनीति की बात, षड्यंत्र की बात, अपराध जगत की बात, कोई भी कूड़ा करकट कोई अपने साथ लाया, वो हम पे उड़ेल के चला गया और हमने सुना। अपराधी क्या कर रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, नेता क्या कर रहे हैं, ना तो हमको नेता बनना ना अपराधी बनना। और सच पूछो तो ये लोग हमारी राय भी नहीं मानते हैं। कोई पूछता थोड़ी है कोई अपराधी या नेता कि भाई आपका क्या है। तो हम इसमें अपना समय क्यों बेकार करें, घंटों इनके बारे में बात करें या इनके आंकड़े ढूंढें, ढकोलें, सुने इनके बारे में। तो हमको ये समझना चाहिए कि हम हमारा इसमें कोई फायदा नहीं है। भोजन भी हम अपनी पसंद का करते हैं, तो विचार भी किस तरह हमको नुकसान कर रहे हैं। कोई नुकसानदायी भोजन तो हम समझते हैं, पर विचारों को हम नहीं समझ पाते हैं। आहार का मतलब केवल भोजन नहीं है, जो बाहर से हमारे भीतर गया वो आहार है। तो इस सेंस में विचार भी हमारा आहार ही, और वो भी हमको उसी तरह नुकसान पहुंचाएगा। भीतर तो विचार चलता है, वही बाहर वाणी में प्रकट हो जाता है। और आज जो वाणी में प्रकट हो रहा है यही कभी भीतर विचार चल रहा था। तो ऐसा समझ लें, विचार अव्यक्त अप्रकट वाणी और वाणी प्रकट विचार है। तो इन दोनों के प्रति सतर्क रहें। भीतर क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या यह मेरे लिए उपयोगी है, क्या मैं यह चाहता हूं कि यह चले। जैसे हम भोजन में चुनते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद भोजन ही खाते हैं, उसी तरह हमको विचारों के प्रति भी रहना चाहिए कि हम अशुभ विचार नहीं पकड़ेंगे, अशुभ विचार असत्य नहीं देंगे, उसको नहीं देखेंगे। क्योंकि विचार हमारे जीवन को परिवर्तित कर देते हैं और धीरे धीरे वो हमारे स्वरूप उसी तरह से बन जाता है। असत्य विचार पकड़ लेता है हमको, धीरे धीरे वह ठोस साकार रूप ले लेता है। भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि विचार ही वस्तु बन जाते हैं, विचार वस्तु बन जाते हैं। थिंग्स थॉट मेक थिंग्स। आज जो विचार बन रहा है वो योजना बन रही है, वो हम करेंगे उसे, कभी भी करें हम उसे करेंगे। इसी में हमें सावधान रहना है, क्योंकि कोई असत्य या अशुभ विचार तो नहीं है। कभी ख्याल आए या उपयोगी नहीं है तो उसे बाहर निकाल, उसे
सत्यम शिवम सुंदरम की तरफ मोड़ लें। कैसे मोड़ेंगे ये आप स्वयं समझेंगे कि किस चीज को आप किस चीज से बदल सकते हैं उसे। निर्विचार होना तो दूर दूर की बात है, पहले उनका शुद्धिकरण तो हो विचारों का। सत्य का विपरीत असत्य, अशुभ, असौंदर्य विचार को हमें जगह नहीं देना। जिस सामाजिक परिवेश में हम रहते हैं, जहाँ हम पले बड़े हैं, बड़े होते हैं, ये जो भी हमारे चारों तरफ है, वहाँ निगेटिव विचार तो वैसे ही आ जाते हैं, बिना ही प्रयास के हमारे अंदर घर कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चल पाता है। पर शुभ विचार को हमें सजग होकर अपने जीवन में जगह देनी चाहिए। निगेटिव से छुटकारा पाना है, अगर किसी को निगेटिव से, हम सबको निगेटिव से छुटकारा पाना है, तो आप पॉजिटिव को जगह देना शुरू करें। प्रत्यक्ष निगेटिव विचारों से ना लड़ें, पॉजिटिव विचार बढ़ाते जाएं, उसकी जगह बनाएंगे तो निगेटिव विचार अपने आप बाहर हो, उनको जगह बनाएं, निगेटिव के लिए जगह ही नहीं बचेगी। शुभ और सौंदर्यपूर्ण विचार रखें इस तरह। विचार सिर्फ विचार नहीं होते हैं, वह हमारा वचन बन जाएंगे, हमारा व्यवहार बन जाएंगे। अगर उसको आप भीतर जगह जमाने देंगे उन विचारों को, तो जल्दी ही अंकुरित हो जाएंगे, बड़ा वृक्ष बन जाएंगे। कैसे कोई विचार जड़ जमाता है, कैसे वो छोटा सा विचार हमारे अंदर आता है और कैसे वो इतना बड़ा हो जाता है, ये हम नहीं समझ पाते हैं, ये हर व्यक्ति समझ ही नहीं पाता। तो इसी संबंध में एक उदाहरण है, कहानी है, छोटी से हो सकता है आपने भी सुनी हो, तो मैं वो बताती हूँ कि एक युवक था, तो वो पढ़ता था, हॉस्टल में रहता था। जब वो पढ़ता था तो उसके सामने एक भवन था और उसमें एक वृद्ध महिला रहती थी, और उसकी खिड़की उसके कमरे के सामने ही होती थी। तो वह वृद्ध महिला अकेली रहती थी और पैसे उधार देने का कार्य करती थी, उसकी जीविका का यही साधन था। कहो तो ये भी कह लो कि वही एक अमीर थी, बाकी सारा गांव कृषि प्रधान था और सभी उसके कर्जे में डूबे हुए थे। वो ब्याज भी उसका ऐसा होता था कि मूलधन तो कोई बाद में पटाएगा, पहले ब्याज में ही डूब जाता था। तो कहने का अर्थ है कि वो सबका आर्थिक शोषण कर रही थी। वो युवक चूंकि खिड़की सामने थी, वो देखता रहता था, वो देखता था कि भाई कोई मुर्गा आया है, मतलब कोई आया है, और अब ये बुढ़िया इसे लूट लेगी और ये भी बेचारा उधारी में फंस जाएगा या और ज्यादा उधारी में फंस जाएगा। तो उसको ऐसे ही ख्याल आया एक दिन, क्योंकि वो बराबर देख रहा था, उसको ख्याल आया कि अरे ये दुर्घटनाएं होती हैं, इतनी इतनी बीमारी होती है, क्या लोग मर जाते हैं, इसे कोई बीमारी नहीं होती, बुढ़िया को कोई बीमारी नहीं होती। बस ये विचार उसको आया, फिर अपने कार्य चलता रहा। थोड़े दिन में वो जैसे कि हम लोग भी पूजा करते हैं, वो प्रार्थना कर रहा था। पता नहीं प्रार्थना करते करते उसके दिमाग में कैसे ये बात आ गई कि भाई भगवान, आप तो रोज ही किसी न किसी को ले जाते हो, और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस बुढ़िया को ले जाओ, सबका भला हो जाएगा भाई। अब वो ये सब सोच रहा था, तो कोई बहुत बहुत बेकार विचार तो नहीं था, वो तो सब गांव वालों का भला ही सोच रहा था एक तरह से। पर विचार जड़ें जमा रहा था धीरे धीरे।
एक आगे बढ़ा और देखता रहा वो बराबर, क्योंकि जब पूरा ही गांव गरीब है तो कोई ना कोई तो कर्जे के लिए आएगा ही और उसे दिख ही जाएगा। तो एक दिन उसके विचार आया कि इतना बड़ा गांव है, सभी इसके कर्जदार हैं, सभी इससे इसके कर्जे से परेशान हैं, जबकि बुढ़िया तो ठीक है, बुढ़िया देती थी, पर उसकी ये गलती थी कि बहुत ज्यादा ब्याज लेती थी वो। तो उसने सोचा कि अरे इन गांव वालों को कभी ख्याल नहीं आता कि इसकी गर्दन दबा दें और ये मर जाए, सब जने सुखी हो जाएंगे। मतलब कहने का अर्थ है धीरे धीरे उसका विचार, ये नहीं कि रोज आ रहा है उससे विचार, वो जड़ें जमा रहा है धीरे धीरे। तो एक दिन ऐसा हुआ, समय बीतता गया कि डाक खाने की स्ट्राइक हो गई। डाक खाने की स्ट्राइक हो गई, उसके घर से पैसे नहीं आए। तो वो गया, बुढ़िया के पास गया, क्योंकि वही दे सकती थी पैसे। तो उसने कहा मुझे ऐसी ऐसी बात है, मुझे फीस के लिए पैसे चाहिए। तो बुढ़िया ने कहा कि स्वागत ही किया। तो पूछा कि भाई आप पर गिरवी रखने के लिए कुछ है? तो उस पर कोई कीमती सामान नहीं था, एक घड़ी थी, वो उसने उसकी तरफ बढ़ा दी। तो चूंकि शाम का समय था, वो कंजूस भी थी, उसने दिया तक नहीं जला रखा था, और उसने खिड़की से बाहर निकाला हाथ, और उससे ये परखने के लिए घड़ी को कि भाई घड़ी में इतने पैसे इसको मिल सकते हैं, ये जांचने के लिए उसने घड़ी थोड़े उजाले में खिड़की की तरफ करी। वो खिड़की की तरफ करके उस उजाले में उसे जांच रही थी कि इसे इतने पैसे दे दूं या नहीं दे दूं। पता नहीं युवक को क्या हुआ, उसने पांव उठा के ऊपर कर दिए और वो नीचे धड़ाम से गिर गई, वो मर गई। मर गई। अब युवक के दिमाग में एकदम, युवक पसीना पसीना सन्न रह गया। अरे ये क्या कर दिया मैं, भाई ये तो मैंने, ये कैसे हो गया मेरे से, ये मैंने क्या कर दिया। बहुत घबरा गया, बार बार उसके मुंह से ये निकल रहा था ये मैंने कर क्या दिया। और इसी पसीने और हड़बड़ाहट में वो अपने घर चला गया, अपने सामने कमरे में चला गया। वहां जाके उसने कमरा बंद कर लिया और गहरे पश्चाताप में कि हाय, ये मैं तो कर्जा लेने गया था, ये मुझसे क्या हो गया। अब कहने की यह बात यह है कि भाई वो तो ये कह रहा है मुंह से, पर आप सब समझ रहे हैं, मैं, सुनने वाला हर व्यक्ति ये समझ रहा है कि ये अचानक नहीं हुआ था। इसका धीरे 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 धीरे, और वो बेचारा अच्छा वाला कर्जा लेने आया था, पता नहीं उससे क्या हुआ, और उसने उसको उठा दिया, और वो भी आधी तो झुकी हुई थी, वो पूरी गिर गई। अब वो अपने पहुंच गया, दूसरे दिन अखबारों में छप गई भाई कि बुढ़िया मर गई, लोगों को उसने मर गई भाई, गिर गई बस, ऐसा सोचा सबों ने। अब वो अपने कमरे में बंद। तो एक दिन उसने सुना कि भाई, एक ही दो दिन बीते थे कि हॉस्टल में बड़े लड़के शोर कर रहे हैं, जोर जोर से हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। तो उसने सोचा हो ना हो इन लोगों को पता लग गई है। तो वो गया वहां और बोला मैंने कुछ नहीं किया। तो सब लोग बड़े आश्चर्य में, भाई तूने क्या नहीं किया? बोला नहीं नहीं, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि मैंने तो कुछ नहीं किया। तो फिर भी उसने, सब लोग सोच रहे हैं कि भाई ये एक दो दिन से आ भी नहीं रहा था, आते ही ये बोला पता नहीं क्या बात है, चलो बात आई गई होगी, और वो फिर बंद हो गया। जब वो 4-5 दिन नहीं आया तो दोस्तों ने खटखटा के उससे पूछा कि अरे हाँ भाई क्या बात है, तुम आजकल बाहर नहीं आते हो? बोला नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, मेरे में कोई बात नहीं है। तो ऐसे ही चल रहा था कि एक दिन उसे पुलिस की जीप की आवाज सुनाई पड़ी। उसने कहा हो ना हो, आज मैं गया, आज मुझे पुलिस पकड़ के ही ले जाएगी। पर वो और पसीने पसीने बेहोश होके गिर गया। दोस्त लोग आए, उनने देखा, तो बोले अरे क्या हो गया, ये गिरा कैसे पड़ा है? उसे जरा होश में लाए तो वो बोला पुलिस की जीप आ रही है, सायरन वाली। तो बोले अरे, वो हंसने लग गए। अरे इसमें हमें क्या करना, हमने थोड़ी कुछ किया, हमें थोड़ी पकड़ के ले जाएगी। पर वो तो डरा ही हुआ था। अब आप समझें कि उसे धीरे धीरे अब वो विचार के अलावा अब उसके ये विचार जड़ जमा रहा है कि ये मुझे पकड़ लेगी पुलिस, सबको पता लग जाएगी।
जबकि पता कुछ नहीं है, सब लोग इसे एक घटना समझ रहे हैं, पर वह ही अपने अंदर ये विचार बनाए बैठा है कि मेरे को तो पुलिस पकड़ के ले जाने वाली है। कुछ नहीं, एक दिन ऐसे ही बाहर सौदा लेने गया, तो वहां पर कुछ लोग बात कर रहे थे, अरे वो धनवान लेडी ऐसे ऐसे मर गई। तो वहां पे कह रहा कि मैंने उसे नहीं गिरा, मैंने उसकी टांगे नहीं उठाई थी। अब लोग फिर बहुत शक, अरे तू तू क्यों टांगे उठाएगा भाई, तूने उसे क्यों गिराया है, तू क्या कह रहा है। पर धीरे धीरे वो लोगों को भी शक में डालता रहा। मतलब लोगों को कुछ नहीं है, लोग नॉर्मल हैं, पर वही इस तरह की बातें कर रहा था। और एक दिन ऐसा आया कि आखिरकार वो पकड़ा गया और पुलिस उसे पकड़ के उसे जेल में बंद कर दिया। तो आप समझ रहे हैं कि उसने ये दूसरा विचार और पनपाया था कि मेरे को पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मुझे दंड मिलेगा, तो उसे दंड मिल गया। अब कहने का बात है कि इसी तरह से हमको सजग रहना है। और इस वाली कहानी से आप समझे होंगे कि वो समझ भी नहीं रहा कि वो क्या कर रहा है, और विचार उसका कर रहा है, वो फलीभूत हो रहा है। अब जब वो हो गया तो वो सोच रहा है मैंने तो ऐसा करा नहीं था। इसी तरह से हम सबके जीवन में इसी तरह की बातें, और हम सब इसे ही कहते हैं कि हम ही सब क्रिएटिव हैं, अपने आगे के जीवन के हम क्रिएटर हैं। यही है यार। तो ऐसा है कि ऋषि मुनि कहते हैं कि अंडमय कोश से भी भौतिक काया बनती है, और प्राणमय कोश होता है ऊर्जा शरीर। एक ये होता है, इसे इसे हमें, अगर हम ऊर्जा शरीर को अच्छा करना चाहते हैं तो हमें प्राणायाम उसके लिए उपयोगी होता है। और दूसरा यही है मनोमय कोश, इसमें विचारों से विचार रहते हैं, ये विचारों से निर्मित होता है, और इनको ही हमें शुद्धिकरण करना चाहिए। विचारों की शून्यता भी फलित जब होगी, जब अशुद्ध विचारों का साथ निर्विचार नहीं, विचार नहीं मिल सकते। हाँ, शुभ विचारों के बाद फिर हम निर्विचार जागरूकता से ध्यान कर सकते हैं, और वो हम निर्विचार जागरूक ध्यान में अब इस स्थिति को पा सकते हैं। पर शुद्ध विचारों के अभाव में हम यह स्थिति पा ही नहीं सकते। तो यह मेरी एक छोटी सी बात थी। अब हम पत्री जी का ध्यान करते हुए महाअवतार बाबा जी को की चेतना का आह्वान करते हुए सप्त ऋषि के ऋषि सप्त ऋषि और ऋषि पत्नियों की चेतना का आह्वान करेंगे। एंजल्स, अपने आराध्य पत्नी चेतना का ध्यान करके ध्यान की मुद्रा में बैठे आप सभी शांत भाव से उंगलियों में उंगलियां फंसाएं, और पाँव के ऊपर पाँव रखकर बड़े ही शांत निर्मल भाव से हम अब ध्यान की सामूहिक ध्यान करेंगे। कोई जल पीना चाहे तो पी ले, 2 घूंट। बहुत ही शांत भाव से एक गोल्डन पिरामिड भी हम अपने सामूहिक ध्यान के ऊपर स्थित करेंगे, उसकी चेतना का आवाहन करेंगे। और निश्चल मन से 2-3 गहरी गहरी सांसें लें।
सांसों की डोर पकड़कर अपने भीतर ध्यानस्थ हुए। जिस तरह हम अपने दोनों हाथ ऊपर कर लेते हैं, उतनी ही ऊंचाई पर, उससे और ऊंचे, हम यह विचार करेंगे कि एक कलश है जो चमचमाते सफेद द्रव्य से भरा हुआ हमारे ऊपर स्थित है। आप देख सकते हैं उस कलश के सफेद, क्योंकि वह छलक रहा है, उस सफेद चमचमाते द्रव्य को देखिए, चांदी की तरह, बिल्कुल पारद की तरह चमक रहा है। महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। हम सभी संकल्प कर रहे हैं कि यह द्रव्य हमारे अंदर सहस्त्रार से हमारे अंदर यूनिवर्स पहुंच रहा है। अब यह कलश धीरे धीरे टेढ़ा हो रहा है, धीरे धीरे अपना द्रव्य हमारे सहस्त्रार पर गिरा रहा है। यह लिक्विड बहुत धीरे धीरे हमारे सहस्त्रार में आया और यह द्रव्य धीरे धीरे हमारे चारों ओर के सिर पर आता हुआ माथे पर आज्ञा चक्र में आ गया। महसूस कीजिए, सांसों पर अपना ध्यान बराबर बनाए रखें। यह द्रव्य हमारा माथा चमचमा रहा है, धीरे धीरे यह द्रव्य हमारी आंखों से होता हुआ हमारी नासिका तक पहुंच गया। महसूस कीजिए, देखिए, देखिए इसकी आभा, आभा महसूस कीजिए। अब यह द्रव्य जिस तरह द्रव्य सरकता हुआ आता है, उसे महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कोई द्रव्य फिसलता हुआ ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है और अब हमारे ये थोड़ी से होता हुआ वही चमकीला द्रव्य गर्दन पर विशुद्धि तक आ गया। यहाँ वाइब्रेशन महसूस कर, महसूस करिए। द्रव्य धीरे धीरे फिसल रहा है, कंधों को भिगो गया है, हमारी भुजाओं में बढ़ रहा है।
महसूस कीजिए वो गीलापन, वो चमचमाहट। कलश से द्रव्य की रफ्तार कुछ ज्यादा हो गई। महसूस कीजिए गीलापन बढ़ रहा, हमारे नाखून तक भीग गए हैं। कंधों से यह द्रव चमचमा हमारे हृदय तक पहुंच। देखिए आपका ऊपर का शरीर वाइब्रेट हो रहा है और हृदय चक्र में भी इस तरह से हमें हमारे अंदर एक प्यार की जागृति है। हमारे हर सेल में एक जान सी आ गई है। सारा शरीर ऊपर का हमारा वाइब्रेट हो रहा है। महसूस धीरे धीरे यह द्रव हमारे मणिपुर तक आ गया है। मणिपुर में अचानक जोर के वाइब्रेशन उठ रहा। महसूस कीजिए हमारे पेट में, हमारे पेट के अंदरूनी हिस्सों तक एक वाइब्रेशन है, एक शुद्धता आ रही है। वही चमकीलापन हर सेल को साफ करना, शुद्ध करना। स्वादिष्टान पर इसी वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। धीरे धीरे वही गीलापन हमारे मूलाधार पर हम सरोवर हो रहे हैं। शरीर हमारा पारक की तरह चमकीला हो रहा है। हर कोश आनंद से झूम रहा है। यही द्रव्य फिसलता हुआ हमारी जांघों से, हमारे जनेंद्रियों से होता है, घुटनों पर पहुंच गया। घुटनों में एक नई स्फूर्ति आ रही। छोटे छोटे अनगिनत सेल नृत्य करते नजर आ रहे। वाइब्रेशन बढ़ रहा है। एक कंपन महसूस कीजिए। अब यह द्रव्य पिंडलियों तक पहुंचा। टखनों पर एड़ी भिगो दी है।
पूरे पैरों को, तलुओं को भिगोता हुआ, पैरों के नाखूनों को हम स्पष्ट महसूस कर रहे हैं। एक चमचमाता द्रव्य हमारे सारे शरीर को भिगो रहा है, भिगोए हुए हम ऊर्जावान हो रहे हैं। यह ऊर्जा हमसे निकल के चारों तरफ फैल गई। द्रव्य इतना गीलापन छोड़ा है, चारों तरफ फिसलता दिख रहा है। धीरे धीरे यह ऊर्जा हम ऊपर की ओर लाएंगे और क्रमशः मूलाधार पर रखते हुए स्वादिष्ट सांसों का अंदर आना और बाहर जाना। पूरा ध्यान कोई इनकी डोर में बंधे रहे, सांसों की डोर में बंधे रहे। स्वादिष्ठान से होते हुए मणिपुर पे, जैसे ही हमारी ऊर्जा हृदय चक्र पर आई, बड़ा शीतल, बड़ा प्यार, बड़े ही कल्याणकारी भावों से भरी। विशुद्धि से होते हुए ऊर्जा आज्ञा चक्र पर स्थित करो और इस नई चमचमाती हुई ऊर्जा के साथ गहरे ध्यान, अपने अंदर गहरे ध्यान, सांसों की डोर के साथ ध्यान में डूब जाइए। कोई संगीत है, कोई सुनाई आता हो तो करिए, उस संगीत की अनुभूति करिए, उसमें डूबिए, गहरे ध्यान में डूब जाइए। आप ध्यान में डूबे हुए हैं।
पत्री जी के बजाय बांसुरी की धुन अपने ध्यान को गहन ध्यान बनाइए। देखिए My dear friends, my dear masters, and my dear gods of India and the rest of the world, today we are sitting in meditation. We are in meditation. Don't open your eyes. Be with the breath. What a great day today. A day when we are in deep meditation. Every day should be in deep meditation. One hour, 2 hours, 3 hours, every day we should spend with closed eyes in our chosen spot, in our own house, in a darkened room. Some nice fragrances around, nice perfumes around. In total darkness, a nice comfortable seat, totally relaxed, crossed legs, crossed feet, crossed hands, crossed fingers. No sounds whatsoever in the mouth, and no forms whatsoever in the mind. Being with the breath. Eyes are closed, my dear friends. No thoughts in the mind. The first law of the science of meditation says when you are with the breath, the mind becomes empty. So, let us all be with the breath. The breath is the reigning deity in meditation.
My dear friends, my dear masters, and my dear gods, meditation is the most important thing which energizes our body. Which energizes our mind. My dear friends, don't open your eyes, come what may. What a wonderful thing meditation is. Every child, every youth, every adult, every oldie, everybody should meditate every day. 1 hour, 2 hours, 3 hours. Please don't open your eyes.
स्वरूप में आने का प्रयत्न कीजिए। इस मधुर संगीत में जिनकी हम चेतना का आवाहन करते हैं, जब उनकी आवाज ही सुनाई पड़ती है तो ध्यान से निकलना कितना कठिन होता है। पर समय की धुरी देखते हुए आप कृपया ध्यान से धीरे धीरे बाहर आए। सभी एस्ट्रल्स मास्टर्स के चरणों का ध्यान करते हुए उनसे आभार व्यक्त करें। गोल्डन पिरामिड का आभार व्यक्त करें। अपने माता पिता के स्वरूप का याद करें और उनको आभार दें। उस स्वरूप से लिपट जाएं। आभार दें यह सुंदर शरीर देने के, इतने अच्छे संस्कार देने के लिए बहुत 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 आभार। धरती माता का आभार, प्रकृति माता का आभार, शरीर का आभार। शरीर जिन पांचों तत्वों से बना उनका आभार व्यक्त करें। यह पांचों तत्व ही मिलकर हमारे शरीर को पुष्ट बनाते हैं। आभार व्यक्त। सभी फिजिकल मास्टर्स का बहुत बहुत आभार। इस जन्म में या पिछले अनेकों अनेक जन्म हमने किसी का दिल दुखाया हो, किसी के मार्ग में, विकास के मार्ग में बाधा बनी, उससे ईर्ष्या करिए, उसको जलाया हो वैचारिक रूप से, किसी भी तरह की हानि पहुंचाई हो प्रकृति को, वनस्पति को, जीव जंतु को, प्राणी जगत को, मिनरल्स को, जल जीव को, तो उन सभी से हम क्षमा मांगते हैं। और यह प्रार्थना करते हैं कि वह आध्यात्मिक जगत उन्नति से उन्नत मार्ग पर चले। इसी तरह यदि किसी वनस्पति जगत से, प्राणी जगत से, जीव जंतु से हमारा कोई अहित हुआ हो तो वह हम सब भूल चुके हैं। और जिस तरह हम ध्यान करके अपने को उन्नत बना रहे हैं, अपनी वाइब्रेशन बढ़ा रहे हैं, उसी तरह से वह भी अपनी वाइब्रेशन ग्रेटिट्यूड करें। जीवन में मिली सभी सुविधाओं के लिए ग्रेटिट्यूड करें। सभी मित्रों से मिल रहे प्यार, रिश्तेदारों से मिल रहे प्यार, संतान,
टेक्नोलॉजी दैनिक जीवन में उपयोगी सभी वस्तुओं का आभार व्यक्त करें। पांचों तत्वों की को ग्रेटिट्यूड दें और उसी के साथ अपनी आसन का महसूस करें और धीरे धीरे अपनी उंगलियां खोलते हुए हाथों को रब करते हुए अपनी शांत प्यारी आंखों पे रखें। 5 4 3 2 1 0। इसी के साथ अपनी हाथों में ही अपनी आंखें खोलें और यह ऊर्जा समेटते हुए अपने सारे शरीर पर लगाएं। जहाँ कहीं भी कोई तकलीफ हो उसकी प्रार्थना करें, उस जगह लगें। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। मेरे साथ अपना समय दिया उस सबका धन्यवाद, ऊर्जा दी ताकि हम ध्यान कर सकें। थैंक यू उषा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद उषा दीदी। बहुत Thank you. धन्यवाद। Thank you, Usha ji. Thank you so much. थैंक यू उषा जी। थैंक यू जी, थैंक यू उषा जी, बहुत अच्छा रहा। आप सबका थैंक यू। खुली ले रही है उषा जी। वही मैं कह रही, पत्री जी कह रहे थे बराबर कि आंखें बंद रखिए। मैं कह रही अब ये जरा सा हटे तो मैं ये कहूँ कि भाई अब हमें बाहर निकलना है। बड़ा जोर पड़ रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कहानी सुनाई ना, क्लेरिफिकेशन उस चीज का कि कैसे एक छोटे से बीज से वृक्ष बनता है, उसी तरह हमारे एक विचार से बढ़ते बढ़ते और वो कैसे फलीभूत हो जाता है। और हम जी समझ बहुत। नहीं पाते कि ये गलत विचार आ रहा है। ये और एक कमाल है जी कि हम समझ ही नहीं रहे। हम तो सोच रहे हैं हम लोगों का भला कर रहे हैं ये करके, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। अभी भी चल रहा है अपन लोगों के साथ। हम कई बार ऐसे ही हो रहा है कुछ न कुछ। बस यूनिवर्स एक में यदि प्रैक्टिस हम, है। हाँ, यूनिवर्स में यदि हम सबकी भलाई के लिए विचार डालते हैं, वो बहुत जल्दी फलीभूत होता है, लेकिन उसकी इंटेंशन सही होनी चाहिए। जी, उसमें और इतनी समझ भी तो होनी चाहिए। ध्यान करने से सब कुछ हो रहा है उषा दीदी, क्या बात कर हो रहे रहा है, हैं। ठीक है ठीक है, जी अच्छी जी बात है। बहुत पर बहुत हो जाती धन्यवाद है जी कभी सबका। कभी। ठीक जी, है, वो तो आज हमारे साथ निधि जुड़ी हुई है। निधि अपना वीडियो ऑन करें प्लीज। आप ध्यान से बाहर आ गए हो। हेलो हेलो, वेलकम वेलकम। हमारे इस परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत भी है, और हम सब पार्टिसिपेंट्स की तरफ से बहुत सा प्यार आपको। ये निधि हम सब की जानकार है, कोई समझ नहीं पा रहा अभी। ये हमारे ये तो इंदिरा जी की लड़की है। अरे वाह, या नहीं, जी ईशा दीदी, आपने कैसे पहचान लिया भाई? ये अरोड़ा है ना, नीलम अरोड़ा कहती थी, क्या कहती थी, उन्हीं की बहन है क्या? वो दीदी है वो हाँ, मेरी दीदी तो है। वो नंदिनी, वैसी तो शक्ल है इनकी भी, बिल्कुल वही शक्ल है। हाँ जी जी जी। वीडियो तो नहीं आ रही इनके है, वीडियो नहीं आ मम्मी रही। मम्मी पापा बैठे हैं। बिल्कुल वैसी है ये, जो वो पहले वाली थी ना, वैसी ही लग रही है ये। नंदिता अरोड़ा वो मेरी बहन है, बड़ी बहन। नंदिता हाँ हाँ, नंदिता वैसी ही है आप। मैम हाँ वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है। आ रहा है वीडियो, आप देखो।
आ गया आ गया। पार्टिसिपेंट पे जाए, पार्टिसिपेंट पे। जी जी। ये आप लोगों को कितने वीडियो दिख रहे हैं इसमें फोन पे? हाँ अभी एक्चुअली आया, अभी आया। आज भी मैं आईपैड से नहीं कर पाई, तो उस वजह से मेरे को उसमें इकट्ठे सारे दिखते हैं, जितने लोग होते हैं सब दिख जाते हैं एक साथ। इसमें मुझे भी एक बार में 6 लोग दिखाई दे रहे हैं सिर्फ। मुझे 8 दिख रहे हैं और थोड़ा सा रोल करेंगे तो चलिए, और दिख हाँ, रोल करने से दिख जाते हैं फिर। तो निधि, अब आप जुड़ गए हो और हम उम्मीद जी करते हैं कि आप रोज हमारे साथ जुड़ोगे। और पहले तो बिल्कुल। ये बताओ कैसा लगा आज? बहुत अच्छा लगा, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सही बताओ तो। आंखें बंद थी, उसके बाद ऐसा लग रहा था कुछ आराम कर रही हूँ मैं, तो आंखें नहीं खोलूं, अच्छा लग रहा है। बाकी आंटी कुछ ज्यादा मेरे को समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, आ कोई जाए। बात नहीं। सब आने लगेगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा। ये विश्वास करके बैठिए आप, ठीक है? और जब जुड़ेंगे, रोज ध्यान भी करेंगे, साथ में एक दूसरे से मिलेंगे, बात करेंगे, तो बहुत अच्छा फील करोगी तुम। तो अभी जबलपुर पहुंच गई हो कि बेंगलोर में हो? मैं बैंगलोर में हूँ आंटी, मैं शिफ्ट अच्छा, हो अभी गई हूँ बेंगलोर में बैंगलोर। ही हो। ठीक है, जी, ठीक है। और बिटिया के पास आपको कोई हूँ। तकलीफ हो तो अपने मम्मी पापा से पूछ सकती हैं। क्यों, आप भी तो हैं, नहीं आपसे नहीं, पूछिए। मतलब मेरा है, आपको तो जनरली एक अच्छा फोन अच्छा। करती